गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट्स हैव फेथ इन मी लाइक गॉड एंड यू विल रिमूव योर मैथ फोबिया। मैं आपको हर वाई क्यू का आंसर दे रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। नया टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया किसके अंदर होता है? स्क्वायर के अंदर होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने हैं, पहले दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनाओ। अगर आपको पहले दो तीन पार्ट्स अच्छे समझ आ गए ये तो आप बड़ी जल्दी कर लोगे सारी चीजें। ए बी सी डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर ये सिमिलर है फिर इनका एरिया निकालना है, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, उसकी रेशो लेनी पड़ती है, तो रेशो ही तो लेके चल रहा हूं। अब रेशो किसकी लेंगे? अगर मैं सिर्फ यहां साइड्स की बात करूं तो साइड्स की रेशो ले लो। ए बी का स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या है? डी ई का स्क्वायर। यस, बस खत्म हो गया। आप सोचो नहीं सर दूसरी साइड लेके चलनी है, दूसरी लेके चल पड़ो। आप सोचो नहीं सर तीसरी लेके चलनी है, तीसरी लेके चल पड़ो। ए सी का स्क्वायर बाय डी एफ का स्क्वायर। इनकी साइड्स के भी स्क्वायर इक्वल होगी। तीनों में से कोई एक लेना, जो मर्जी ले सकते हैं। आप सोचो सर ये तो आपने साइड्स का ले लिया, सपोज करो इसके कोई परपेंडिकुलर दे रखा हो ए एल, सपोज कर लो, और इसके कोई परपेंडिकुलर दे रखा हो एम। तो अगर वो परपेंडिकुलर की बात करते हैं तब भी एरिया क्या आएगा? ए एल का स्क्वायर, जो भी परपेंडिकुलर होएगा, बाय डी एम का स्क्वायर। कुछ भी नहीं, ये सारी चीज सेम लिखी है। अब आप सोचो नहीं सर अगर मीडियन दे रखा हो, सपोज कर लो ये मीडियन है, इसका एल एम एन ले लो, चलो इसका मीडियन ये है, सपोज कर लो एन है ओ है, ये भी सेम है। अगर वो मीडियन की बात करता है तो एरिया कैसे आएगा इसका? ये चीज सारी सेम लिखनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। इसका क्या आएगा? ए एन का स्क्वायर बाय डी ओ का स्क्वायर। अब आप सोचते हो नहीं सर एंगल बाइसेक्ट करता हूं, सपोज कर लो, अब इस पिक्चर में बनाना मुश्किल है मुझे, सपोज कर लो वो कहे नहीं एंगल बाइसेक्ट करता हूं, सपोज कर लो एल एम एन ओ ए बी सी पी ले लो। चलो अब ये क्या है? सिमिलर ही है, डी ई एफ। आपके माइंड में कि सर अगर एंगल बाइसेक्ट करता है फिर क्या होगा? पी क्यू। तब भी कहानी सेम है। अगर वो एंगल बाइसेक्टर कहे, एंगल बाइसेक्टर कहे, तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो कुछ भी नहीं करना, इसके एंगल्स का स्क्वायर, जो लाइन आई है उसका स्क्वायर कर दो। एरिया का मतलब ही होता है स्क्वायर। अब ये नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। मैंने एबीसी दिया है, डीईएफ दिया, क्या पता पी क्यू आर दे रखा हो, एक ही बात है। सिर्फ मेरा एरिया बताने का मतलब है अगर ये सिमिलर है तो इनकी रेशो का स्क्वायर भी इक्वल होएगा। चाहे किसी भी साइड का ले लो, चाहे परपेंडिकुलर का, चाहे एंगल बाइसेक्टर का, चाहे मीडियन का, सारी कहानी सेम है। इसके क्वेश्चन आपको तब बहुत अच्छे समझ आएंगे अगर सिमिलैरिटी आती होगी, क्योंकि पहले सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए वो कहेगा एरिया मतलब स्क्वायर, एरिया मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों, या हाइट और बेस दोनों, तो स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लो कि सारे जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आप सारे खुद कर सकते हो। स्टेटमेंट में गिवन है एक ट्रायंगल है, बिल्कुल है, ए बी सी, चार पार्ट है इसके, एक क्या है डी, एक क्या है ई। स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी के। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है ट्रायंगल एडीई सिमिलर प्रूव करो ट्रायंगल एबीसी। होएगा ही होएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो होएगा ही होएगा। पर वो कहा है उसने तो हम कर देते हैं, क्योंकि इसने कहा है तो प्रूव क्या करना है? एडीई सिमिलर होएगा एबीसी के इन ट्रायंगल एडीई।
एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, दिस एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं। दो लाइंस अलग से कर लो और ये लाइन इसको एक्सटेंड ही की हुई है, तो दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बता चुका हूं कि अगर दिक्कत आ रही है तो आप एक्सटेंड कर लो, इसको एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो। अब आप ध्यान से देखो, टू पैरेलल लाइंस, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आराम से दिखाई दे रहे हैं। अगर 1 2 नाम दे रहे हैं तो 1 2 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, अगर आप 1 2 देना तो 1 2 दे दो, एक ही बात है, मैं अलग से लिखने की लोड नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। साइड पे लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ट्रायंगल कौन सा था? एक हमारे पास ट्रायंगल है ए डी ई, एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, और एक तो डी बी के इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग है। ए कॉमन एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। बस अब ज्यादा करने की लोड़ नहीं है। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होएगा ट्रायंगल ए बी सी के। उसने कहा था, इसलिए हमने प्रूफ किया, नहीं तो टू पैरेलल लाइंस थी, आराम से हम लिख सकते थे, पर कहा है तो हमने लिख दिया। जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है वो यही तो प्रूफ किया हुआ, यही कहानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में की हुई है, जो हमने पार्ट नंबर 2 में रिजल्ट किया सीधा। सेकंड पार्ट में कहता है आपको गिवन है, सेकंड पार्ट में कहता है गिवन है स्टेटमेंट में AD इज इक्वल टू 1/2 BD एंड BC दे रखे हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो BC दे रखे हैं 4.5 सेंटीमीटर, इसको वहां लेके गए, BD की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स AD। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पता नहीं क्या हो रहा है, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट यूज होएगा, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है दोनों, अभी तक उसने एरिया की बात नहीं की, नेक्स्ट पार्ट में की है एरिया की बात। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड की रेशियो इक्वल होएगी बाय लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। मैंने पार्ट नंबर 3 यही लिखवाया है। एस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? AD बाय AB इज इक्वल टू DE बाय BC इज इक्वल टू AE बाय AC। AD क्या दे रखे हैं? कुछ भी नहीं दे रखा। AB क्या है? AB कैसे बना है? AD प्लस DB, AD प्लस DB। DE क्या है? निकालना है, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है। BC क्या है? 4.5 है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, छोड़ दो, लिखने की भी लोड नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ये था। DE BC दे रखे है 4.5, इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने AB वाली चीज क्यों ली? क्योंकि AB कैसे बना है? AD प्लस DB। अब BD लिखना है BD लिखो, DB लिखना है DB लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। मैं बहुत बार ये चीज बता चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। AD बाय AD प्लस DB की वैल्यू क्या है? 2AD, DE बाय 4.5, तो AD बाय 3AD इज इक्वल टू DE बाय 4.5। AD कैंसल, तो DE क्या आ गया? 4.5 बाय 3, 45 बाय 30, तो कैंसिल हो रहा है, 5 9 और 45, 5 6 33, 3 या 9, 3 2 और 6, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। उसने कहा था DE फाइंड आउट करो, इतना राइट डाउन करो पहले आप। तीसरे पार्ट में क्या कहता है? एरिया निकालना है। यहां से आपका प्रॉपर कहानी शुरू है। एक चीज याद रखनी है आपने, इसके अंदर कोई खास फार्मूला नहीं है, सिर्फ स्क्वायर ही करना है। चाहे साइड का स्क्वायर करो, चाहे आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, चाहे मीडियन का करो, इसमें कोई और फार्मूला है ही नहीं। सिर्फ पहले 3 पार्ट्स अगर आपको समझ आ गए, ये तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब जैसे इसके अंदर कहा है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
अगर आपने ध्यान से देखा हो ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, फर्स्ट पार्ट में सिमिलर ही तो प्रूव किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ए डी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर, अब डी ई का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर, और तीसरी वाली चीज क्या थी हमारे पास, ए ई का स्क्वायर। फॉर्मूला ना याद करने बैठ जाना कि सर इसमें ए बी लिया था, क्वेश्चन में पी क्यू लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर कर दिया, साइड का स्क्वायर किया, और तो कुछ किया ही नहीं। अब स्टेटमेंट में क्या एरिया निकालना है, हमें वैल्यू किसकी गिवन है, एक डीई की वैल्यू गिवन है, एक बीसी की गिवन है, डीई की गिवन है, बीसी की गिवन है, बाकी तो कुछ गिवन है ही नहीं, तो बाकी छोड़ दो, नहीं चाहिए, लिखने की भी लोड नहीं है। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बाकी लिखने की भी जरूरत नहीं है। डीई की वैल्यू क्या है 1.5 का स्क्वायर, बीसी की वैल्यू क्या है 4.5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 15 का स्क्वायर बाय 45 का स्क्वायर, क्योंकि 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कटिंग हुआ क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1/9। अगले पार्ट में कहता है, फोर्थ पार्ट में आपको कहता है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, टीआर मतलब ट्रेपीजियम बीसीईडी, इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी चीज को ऊपर लेके चलता हूं, छोटी चीज को नीचे लेके चलता हूं। मैं लेके चलता हूं, उसके बाद मैं यहां कर रहा हूं नाउ एरिया ऑफ, जो भी आंसर आएगा मैं बाद में उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्योंकि बड़ी चीज को लेके चलोगे तभी आसान रहेगा। -1 +1 नहीं करना, आपकी जो बुक है उसमें -1 का रखा है, कोई जरूरत नहीं होती, क्यों दिमाग में चीज रखनी, बड़ी चीज को लेके चलते हैं ऊपर, ताकि डिवाइड करने में आसान रहे, बड़ी चीज को ऊपर लेके चलो। इसका ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट होएगा, टोटल में से अगर ये वाली चीज माइनस कर दो तो लिख सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन भी मैं सेम पैटर्न से लिखवाऊंगा, टोटल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई माइनस कर दिया बस। अब तो मुझे लगता है कि मुझे करने की लोड नहीं है, अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं। जब अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बड़ी चीज हमेशा ऊपर होनी चाहिए, मैंने इसलिए ऐसे की है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इस सारी चीज की वैल्यू क्या है, ये उल्टी करके दे रखी है, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल 9/1, ये कैंसिल होके 1 क्या आ गया 8/1। हमें चाहिए था ये टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें चाहिए था ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसको उल्टा कर दोगे तो मैं लिख देता हूं, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बीसीईडी, उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/8, आराम से हो गया। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से। कहता है दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, इसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब स्टेटमेंट में कह रहा है इन दोनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है, एक की लेंथ दे रखी है 3.6, कहता सेकंड की फाइंड आउट करो। तो वेरी सिंपल, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये दोनों आपस में सिमिलर दे रखे हैं, गिवन है बोथ आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो फार्मूला क्या बोलता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, अगर आपने एबीसी और डीईएफ नाम देना दो, नहीं देना ना दो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, किसके इक्वल है, ऑल्टीट्यूड के इक्वल है। तो यहां मैं लिख सकता हूं ऑल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल
बाय ऑल्टीट्यूड ऑफ सेकंड ट्रायंगल। अगर आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, नाम दे रहे हैं तो आप नाम दे सकते हो। पहले का क्या है 48, सेकंड का क्या है 75, ये फर्स्ट ट्रायंगल क्या है 3.6। तो वो क्या होता है, स्क्वायर ही करते हैं, ऑब्वियसली है। फर्स्ट ट्रायंगल का स्क्वायर और सेकंड ट्रायंगल का स्क्वायर। सेकंड वाला कोई है ही नहीं, कोई नाम दे देते हैं, चलो एच नाम दे के चलते हैं, एच का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या आएगा, 3.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 75 बाय 48, 3.6 सोल्व कर लेना, ये आपका आएगा 4.5 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं था, आराम से राइट डाउन करो। ये क्वेश्चन पुरानी एक्सरसाइज की तरह है जो मैंने पहले करवाई है, क्योंकि इसके अंदर एरिया तो कहा ही नहीं। स्टेटमेंट में कहा है ये परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है और डी ई परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होएंगे, पैरेलल होएंगे। पहली तो ये कंडीशन क्लियर हो गई है। तो हमें अलग से सिमिलर प्रूफ करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल दे रखी है, अंडरस्टूड ही हो गया, अलग से प्रूफ करने की लोड़ नहीं है। अब स्टेटमेंट के अंदर अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों की वैल्यू भी दे रखी है, इसका मतलब रिमार्क यूज होएगा, साइड 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 वाली प्रॉपर्टी यूज होएगी, ये भी हमें समझ आ गया। अब दो ट्रायंगल क्या है, हेयर ट्रायंगल DEC सिमिलर है ABC के, ट्रायंगल ABC के सिमिलर है, दिखाई दे रहा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसकी पिक्चर्स अगर कहते हो तो मैं अलग अलग बना देता हूं, बना ही देता हूं। चलो, ये क्या है A, ये B, ये C, ये क्या है 9 और ये वैल्यू क्या है 3, DEC, और ये क्या दे रखा है 24, ये भी 90, ये भी 90। तो पिक्चर्स मैंने अलग अलग बनाई है, ये दोनों सिमिलर है। आपकी नोटबुक में शायद क्लास में प्रूफ करवाया हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल, एक छोटा और एक बड़ा, ये आपस में सिमिलर होएगे ही होएगे, प्रूफ करने की लोड़ नहीं है। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो मैं लिख देता हूं, पर करने की लोड़ नहीं है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ईच 90। आप ये लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ईच 90। और उसके बाद इसके अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर को अपनी नोटबुक को घुमा के देखो, ये आपको ए और डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई देंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो ये जरूरत नहीं थी, नहीं करना हो तो ना करना। अब इसमें पैरेलल साइड दे रखी है, अगर पैरेलल साइड दे रखी है तो रिमार्क यूज होता है बाय लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। कौन सी, एस वाली। जब भी पैरेलल साइड की लेंथ, पैरेलल साइड की वैल्यू दे रखी हो तब ये यूज होता है। तो क्या आएगा, ए बी बाय डी ई, ए सी बाय डी सी बाय ई सी। ए बी क्या दे रखे 9, डी ई 3, ए सी 24, डी सी नहीं पता, ये दोनों ही नहीं दे रखे, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 3, 1, 8, तो डी सी क्या आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमारे पास ये डी सी क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें निकालने के लिए क्या कहा है, एडी निकालने के लिए कहा है। तो ए सी की वैल्यू क्या है, एडी प्लस डीसी। ए सी क्या है 24, एडी निकालना है, डीसी क्या है 8, तो एडी क्या आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ये ही निकालने के लिए उसने कहा था एडी फाइंड आउट करो। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, खुद करो, क्योंकि मैं आपको बेसिक बहुत अच्छे तरीके से करवा चुका हूं और ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूं आप खुद कर सकते हो। मैं काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा इसके, आप इजीली सोल्व कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में वो सोल्व भी मिलेंगे। 3 पार्ट्स में कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में तो है ही कुछ नहीं, कहता प्रूव दैट करो ट्रायंगल एईडी सिमिलर होएगा ट्रायंगल एबीसी के। तो मुझे लगता है आपको लगता है करवाने वाली जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल,
तो कर देता हूं चलो। बी और ई 90 है, इसकी पिक्चर अलग अलग बना लीजिए आप, ईच 90, एक एंगल सेम आ गया। आप ऐसे करो, पिक्चर बना लो अलग अलग, ए डी ई, ये 90 है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल कंडीशन नहीं दे रखी, इसलिए हमें अब ये सिमिलर प्रूव करना पड़ रहा है। और वैसे भी क्वेश्चन में कहा है सिमिलर प्रूव करो। अगर पैरेलल कंडीशन दे रखी होती शायद फिर मैं ना करता, मैं डायरेक्ट लिख देता, क्योंकि मैं ये चीज बहुत बार बता चुका हूं। अब ई और बी 90 है, ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, बस खत्म हो गया। बाय एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल एईडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। आप देख सकते हो जो पिछले पार्ट्स मैंने करवाए हैं वो इसके साथ फुली अटैच है, वो ही यूज हो रहे हैं। एरिया का तो वो छोटा सा फार्मूला है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है प्रूव करो एरिया एईडी का। प्रूव करने के लिए कहा है एरिया, तो एईडी का प्रूव करना है तो हमें इनकी साइड्स की बात की है, पहले बीसी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास दे रखे है 12, ये आपके पास क्या है 15, तो ये 90 है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज बेस। तो मैं इसको साइड पे एक रफ थोड़ा सा कर देता हूं, इसको मान लेता हूं x, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 144 प्लस x का स्क्वायर 225, तो x स्क्वायर क्या आ गया 81, x क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, तो सारे सेंटीमीटर्स में है, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर। अब आपको कहा है एरिया निकालना है एईडी का, किसके साथ सिमिलर हुआ ये, क्योंकि एरिया कब हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों आपस में सिमिलर होने चाहिए। तो एरिया ऑफ जो निकालने के लिए कहा है वो मैंने ऊपर लिख लिया, एईडी बाय एरिया ऑफ, ये दोनों सिमिलर है इसलिए यहां एबीसी आएगा। वैसे भी बनता भी एबीसी है, पर ये दोनों सिमिलर होने जरूरी है, तब एरिया की रेशियो डिवाइड होती है। सिमिलर का मतलब ही होता है डिवाइड, एरिया है तो उसका स्क्वायर, तो यहां क्या आएगा इनकी साइड्स का स्क्वायर आएगा। साइड्स का स्क्वायर क्या आएगा, मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर, ऑब्वियसली ये 3 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा ऊपर वाला छोटा है ए डी का स्क्वायर बाय ए सी का स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा, ये दोनों लाइंस है, ऑब्वियसली है हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है डी ई का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर। तो एरिया तो मैंने कौन सा लगा रहा हूं, साइड वाला लगा रहा हूं, उनकी साइड के स्क्वायर कर रहा हूं। तो तीसरा हो गया एडी हो गया, डीई हो गया एई का स्क्वायर बाय उस साइड क्या बच गया ए सी हो गया, ए बी बच गया, ए बी का स्क्वायर। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब स्टेटमेंट में कह रहा है वो, इसको एडी की वैल्यू आपको एडी की वैल्यू नहीं दे रखी तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, छोड़ दो। एई की वैल्यू भी नहीं दे रखी, इसकी भी नहीं है इंपॉर्टेंस, छोड़ दो। डीई की वैल्यू स्टेटमेंट में दे रखी है, आप देख सकते हो 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, बीसी का स्क्वायर क्या आ गया 81, तो ये कटिंग होके क्या आ गया 1/9। तो ये क्या आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी। बहुत ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया, ये क्या है परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो क्या लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बीसी इंटू एबी। यहां क्योंकि हमें आंसर में सिर्फ एरिया ऊपर वाले का चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए कहा है 6 सेंटीमीटर, तो नीचे को तोड़ दिया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बीसी क्या दे रखा है आपके पास 9 और ए बी क्या दे रखे आपके पास 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, ये क्या है 9 और ये क्या है 12 इक्वल टू 1/9 216। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही प्रूव करने के लिए कहा था, बड़े आराम से हो गया, क्योंकि नीचे वाले को तो हमने ब्रेक कर दिया। ये चीज दिमाग में रखनी है, अगर वो ब्रेक करने के लिए ना कहता तो सीधा आंसर इसका क्या आना था 1/9, खत्म था। तीसरे पार्ट में इसके कह रहे हैं
अब इसमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बी डी बी सी ई, जैसे मर्जी लिख लो, 4 एंगल लिखने हैं हमें, जैसे मर्जी लिख लो। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मैं आपको बता चुका हूं ऊपर, ये 4 एंगल्स मतलब बड़ी चीज होनी चाहिए, 4 एंगल्स, ऐसे ना सोच रहा है एबीसी बड़ा है, ये क्वाड्रिलेटर बड़ा है, ट्रायंगल छोटा होता है, तो क्वाड्रिलेटर हमने ऊपर लिख दिया। तो इसको लिख सकता हूं टोटल में से अगर ऊपर वाली चीज माइनस कर दूं तो ट्रेपीजियम निकल सकता है। यही चीज मैंने पिछले करवाई है, इसलिए मैंने -1 नहीं करवाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अलग अलग कर दो, ये कटिंग होकर क्या आएगा 1, वो क्या बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये अभी आप सोल्व करके आए हो, 1/9 आया है सारे का, बाद में इसको आगे सोल्व किया था ना आपने, तो 1/9 एलसीएम लो 8/9, यही प्रूव करने के लिए कहा था उसने, ये आना चाहिए। राइट डन करो आप एक बार। तो स्टूडेंट्स काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट करो। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं हमेशा बड़ी चीज को ऊपर लिखता हूं, जैसे यहां मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऊपर लिखा है, ताकि टोटल में से छोटा ट्रायंगल माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली ट्रेपीजियम निकल जाएगा। ये बड़ी चीज में से ये छोटी चीज को माइनस कर दिया तो ये वाली चीज बच गई। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, इसमें भी ऐसे किया, पर ऊपर लिखना हमेशा ट्रेपीजियम वाली चीज है, ताकि उसको डिवाइड करना आसान रहे। अगर इस चीज को नीचे लिखते फिर डिवाइड करना मुश्किल था, ये सारी चीज को नीचे लिखते फिर अलग अलग कैसे करते, अलग अलग करना मुश्किल था। मैं बता देता हूं, अगर मैं लिखता एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऊपर रहने देता और नीचे लिख देता एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो इसको अब इस चीज को अलग अलग कैसे करते, अलग अलग करनी मुश्किल थी। ये ऊपर होएगा ये नीचे होएगा, तब हम अलग अलग कर सकते हैं। छोटी एग्जांपल में समझो, जैसे 2/x+3 है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। x+3/2 है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, x/2 + 3/2, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो अगले पार्ट में मिलती है, वो लास्ट पार्ट होएगा और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के भी आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।